हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो हमारी कुछ टाइम पुरानी है, लेटेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो वीडियो है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको टाइटल से पता चल ही जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ शक्कर पारे और नमकीन जो मट्ठी होती है, कसूरी मेथी अजवाइन वाली, वो मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये डो तैयार कर रही हूँ मीठी जो मट्ठी होती है शक्कर पारे उनकी। तो मैंने आधा किलो के आसपास मैदा लिया था, उसमें मैंने 1 कटोरी के आसपास घी मेल्ट करके डाला और बस अब मैं हल्के से गुनगुने पानी के साथ ये डो जो है ना वो तैयार कर लूँगी। और डो को जो है ना वो हल्के हाथों से ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा उसको मिक्स ऐसे करके नहीं करना है। तो बस इस तरीके से मैं डो तैयार कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए उसको छोड़ दूंगी। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है डो, और मैं इसको कवर कर दूंगी। और उसके बाद अब मैं यहाँ मैदा लूँगी आधा किलो। अगेन आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको जैसे उसमें बनाना है। तो मैंने क्रश करके इसमें अजवाइन डाल दी। अब डाल दूँगी मैं साल्ट। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही साल्ट को डालें। और डाल दिए मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके हाथों से। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे भून के फिर इस तरीके से क्रश करके डालेंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी और मैंने डाल दिया बटर इसमें खूब सारा। तो मतलब जितना उसको चाहिए था। तो इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम लग रहा था बटर, फिर मैंने बाद में और थोड़ा सा ऐड कर दिया था मेल्ट करके। तो इस तरीके से हाथों से मेल्ट करके फिर डाल देना है और मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर गुनगुने पानी के हेल्प से फिर आपको ये डो तैयार करना है। तो ये इस टाइप के जो भी डो है ना वो गुनगुने पानी के साथ आप तैयार करेंगे ना तो डो ना काफ़ी समय तक सॉफ्ट रहता है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से करेंगे ना तो टाइट हो जाएगा डो, फिर वो बेलने में दिक्कत होती है। और उसके बाद फिर हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से कट किया है। आप चाहो तो उसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हो। मैंने जो सेकंड टाइम वो बनाई थी तो उसमें मैंने स्क्वायर में किया था। इस तरीके से फिर मैंने कर लिया था। मैं एक जगह जा रही थी तो मैं उनके लिए बना के लेके जा रही थी। तो छठ पूजा में गई थी भाभी के घर पे। तो मैं ये बना के लेके इसलिए जा रही थी क्योंकि उनका नेक्स्ट डे फास्ट खुलता है। तो फिर मैंने सोचा कि चाय के साथ कुछ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ से उनका घर बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम मॉर्निंग में जा नहीं सकते थे। मॉर्निंग का भी जो अर्घ होता है छठ पूजा में, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला था। उन्होंने ये भी बोला था कि रुक जाओ, लेकिन रुकने का इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे थे और तेजस 3 दिन से स्कूल भी नहीं गया था। वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको फीवर में ही हम उनके यहाँ घर पे भी लेके गए थे। तो नेक्स्ट डे बोला था कि नहीं मम्मा, हमें बहुत ज़रूरी स्कूल भी जाना पड़ेगा, इस वजह से फिर मैंने सोचा मैं रुक तो पाऊँगी नहीं, तो मैं बना के लेके जा रही हूँ। तो वो अपना चाय जब व्रत खोलेंगी चाय के साथ में ले लेंगे, फिर अपना बनाती रहेंगी जो भी अपना खाएंगी बनाएंगी। तो इस चक्कर में फिर मैंने ये बना उनको मतलब लेके गए थे मैं बना के। और वैसे मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेके जाती हूँ, मतलब अभी 2 साल से तो जा ही रही थी। तो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जितने लोग भी आते हैं ना घर में, सब पूजा के टाइम पे कोई आएगा तो ज़्यादातर फ्रूट्स ही लेके आते हैं। तो इतने सारे फ्रूट्स हो जाते तो कहीं दिन फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर धो धा के ये सारी प्रॉब्लम पड़ जाती हैं। तो इस चक्कर में फिर मैं लेके नहीं गई थी। मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और उनको काम भी आ जाएगा नेक्स्ट डे व्रत खोलने में। तो अपना व्रत खोलने के बाद वो चाय के साथ ये चीज़ ले सकती हैं। और तो मैंने इसको क्या किया, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। मैंने इस तरीके से उस पहले एक लोई बेली, काफ़ी बड़ी सी मैंने लोई ले ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। अब इसकी ये लेयर बना ली। अब मैं बीच से कट कर लूँगी तो इसकी ना 4
परतें बन गई हैं। अब मैं इसको फिर से बेलूँगी। जब ये 4 परतें बन जाएंगी उसके बाद फिर मैं बेलने के बाद फिर मैं एक बार फिर से उसको कट करके इसी सेम प्रोसेस से फिर से बेलूँगी। उसके बाद फिर मैं कट करूँगी। तो इससे क्या है कि जब ये मटरी जो जब सिक जाती है ना, फिर जो तोड़ने के बाद जो लेयर निकल के आती है, इतनी बढ़िया लेयर बनती है, इतनी अच्छे से मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, देखने में भी बहुत मस्त लगती हैं। तो बस मैंने एक वो बना लिया था, मैंने उसमें मतलब सिकने के लिए डाल दिया था कढ़ाई में। उसके बाद फिर मैं इधर बना रही हूँ शुगर सिरप, क्योंकि ये शक्कर पारे जो होते हैं ना वो बन रहे थे, मीठी मट्ठी जो होती है ना वो। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी में मैंने करीब 1.5 कटोरी के आसपास मैंने शुगर ऐड कर दिया था, और पानी बिल्कुल बहुत ही कम लिया था, आधे गिलास से भी कम, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ी सी केसर डाल दी, केसर के धागे, और मैंने डाल दिया 3 से 4 बूंद फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहो तो डालो, ना चाहो तो। मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए डाल दिया था कि एक वैसे कलर वाइट कलर में रहेंगी और ऐसे कलर एक ऑरेंज सा कलर आ जाएगा ना, तो लुक वाई भी अच्छी लगती हैं। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद फिर ये सिक गई थी बहुत अच्छे से, तो मैं एक और उसमें डाल देती हूँ, जब तक वो हल्की सी ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म भी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी उनको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सौगी हो जाएंगी ठंडी वो चाशनी में डालने के बाद। और चाशनी भी गुनगुनी होनी चाहिए। तो बस इसके बाद फिर मैंने इनको इसमें डाल दिया, और इसको चलाते हुए इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे कुछ सेकंडों तक। उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे अलग एक प्लेट में, और निकालने के बाद फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जैसे शुगर सिरप बहुत अच्छा बनता है ना, तो सूख भी बहुत, ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। बस मीठी वाली बन गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो वो सिक रही थी ऑलरेडी। तो मैंने कहा जब तक मैं ये नमकीन वाली ये बना लेते हैं मठरी, तो उसके लिए भी मैंने इस तरीके से, आप चाहो तो सेम प्रोसेस से भी बना सकते हो क्या रहा था कि लेट हो रहे थे थोड़ा सा जाने के लिए, क्योंकि उस दिन था ऑड इवन का कुछ प्रॉब्लम था जकार्ता में, तो उस वजह से हम लोग को ना टाइम से निकलना था। उसमें क्या था कि इस टाइम से आप इस टाइम तक आप जा सकते हो और आ सकते हो वहाँ से। तो हमारा इवन उस दिन इवन वाला था, और इवन का नंबर था वहाँ पे, मतलब इवन वाली गाड़ी नहीं ले जा सकते, हमारा जो गाड़ी का नंबर था वो इवन ही था। तो उसके लिए भी एक टाइम दिया है उन्होंने कि इस टाइम तक आप अंदर साउथ जकार्ता में निकल सकते हो, और वहाँ से इस टाइम से तक नहीं निकल सकते हो, ऐसा था। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पहले निकल जाएंगे और उनके घर पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से हम थोड़ा सा लेट निकल आएंगे, ये हम लोग का प्लान था। तो फिर मैं फटाफट कर रही थी, पहले इन लोग को खाना बना के खिलाया, फिर पूरा साफ वाफ किया, तब जाके भाई अब व्रत उसके लिए बना रहे थे। फिर मैंने कहा भगवान जी का भी प्रसाद लग जाएगा, तो साफ़ सफाई से ही बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ों में भी टाइम लग जाता है। तो बस इस तरीके से मैं सेम प्रोसेस से सारी मठरियों को मैंने बना लिया। और आगे आप लोग वीडियो और है तो आप कंटिन्यू बने रहें हमारे चैनल पे, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर दें एक बार। तो देखो ये ठंडी हो गई हैं, फिर मैं इनको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी खस्ता बनी है। देखो ये अंदर जाली इसके बहुत ही मस्त बनी है, और इनका कलर देखो कितना सुंदर आया ऑरेंज। और ये बन गई थी, ये सारी बन गई थी, बहुत ही बढ़िया बनी थी, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखो, तो इसलिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर ठंडी हो गई थी, तब तक मैं तैयार हो गई थी। उस तैयार होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पैक करना स्टार्ट किया। तो एक बॉक्स में मैंने ये नमकीन जितनी थी वो मैंने, मतलब जितनी उसमें बन गई थी वो सारी मैंने नमकीन डाल दी थी, और इसमें मैं डालूँगी मीठे वाले। तो मीठे वाले का जो साइज़ है ना वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे थे थोड़ा सा डिफरेंट करने से।
तो बस इस तरीके से मैं सारी मटरियों को पैक कर लूँगी, सारी नहीं मतलब कि जो बॉक्स में जितनी बन पाएंगी वो, बाकी के मैंने घर पे छोड़ी थी बच्चों के लिए। भगवान जी का भी भोग लगा दिया था जाने से पहले। और बस इस तरीके से फिर मैंने पैक हो गया और ये मैंने उनका पैक कर लिया था। और इसमें है दिवाली गिफ्ट, क्योंकि दिवाली पे तो मिलना हो नहीं पाया था उनसे भाभी से, तो मैं जो यहाँ पे मैंने सबको गिफ्ट दिया था वही मैंने उनके लिए रखा था अलग से निकाल के, तो वो मैंने रख लिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा में एक जगह, मतलब हमारे पतिदेव के फ्रेंड हैं, उनके घर पे छठ पूजा होती है। पहुंच चुके हैं और बस अभी उनके घर पे चलते हैं। ये है उनकी सोसाइटी, ये सोसाइटी है इनकी पूरी, ये सोसाइटी अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो बस अभी चलते हैं फिर। दे रहे बारिश आई, कितना अच्छा बारिश होगा, बारिश में अर्घ दिया जाएगा। नहीं बारिश नहीं, सबसे ज्यादा तो जब से लक्ष्मण झटका लगा इतना आंधी पानी आंधी पानी। लास्ट सॉन्ग गाए हैं जो बेटे ने रिकॉर्ड किया, वो भी आगे मार्च ग्रुप में कही है। सोनू निगम। सोनू निगम के साथ है। देखने में भी अच्छा लगता है, क्या करना तो उतना नहीं बना बहुत ज्यादा मांगता तो क्या करेंगे? जय छठी मैया, जय छठी मैया की जय। तो बस पूजा स्टार्ट हो गई थी, सब लोग आ गए थे, तो बहुत सारी लेडीज़ें आई थी। तो अर्घ का जो है ना वो टाइम हो गया था और यहाँ संगीत चल रहा था, तो वो मैंने अभी कुछ लगा दिया, कुछ बंद कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता ना। तो बस यहाँ पे उनका पूजा स्टार्ट हो गई थी। अब अर्घ देने के लिए भैया भाभी दोनों लोग जाएंगे, तो बस आगे आप लोग कंटिन्यू बने रहना।
पर लगा देना कुछ। मैं कर दूँ मेरा मैं कर दूंगी नहीं तो अरे ठीक है, कर दे। ये सर पे करना नहीं, ये ऐसे होता नहीं करना। हो गया 5 हो गया। वो बोली कि वो किचन पूरा धो धा के बिना प्याज लहसुन का खाना बनाती है। अभी हमारे यहाँ सब लोग पूजा में ही वो कर रहे हैं। और बस पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर हम लोग की गपशप शुरू हो गई। सब लोग चले गए थे और भाभी भैया का व्रत था, तो फिर वो लोग कहते रहे खा लो। मैंने कहा अभी नहीं खाएंगे। फिर जब वो लोग चले गए तो उसके बाद, क्योंकि हम लोग को तो लेट निकलना था, क्योंकि हमारी गाड़ी वो इवन नंबर की थी, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट। और तेजस को था बहुत तेज़ फीवर, फिर वो वहीं सोफे पर लेट गया और वहीं भैया लेटे थे, उनका भी व्रत था। तो फिर हम लोग की ये बातचीत चल रही थी। हम लोग बिल्कुल घर के जैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।